निर्जला एकादशी, जो कि सभी एकादशियों में मुख्य एकादशी मानी जाती है, साल में एक बार ही आती है। सो अब की बार 21 जून सन 2021 सोमवार के दिन ये निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये एकादशी 21 जून सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ हो जाएगी और ये तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 तक रहेगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक है। विद्वानों के अनुसार व्रतधारी को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन को त्याग देना चाहिए, यानी साथ ही लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि को याद करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जल में गंगा जल डाले, फिर स्नान करें। आचमन करके व्रत का संकल्प ले, फिर पीला वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले फूलों से, फल से, अक्षत, घास और चंदन से की जाए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके भगवान की आरती करें। इस दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है, यानी पानी सिर्फ 6 मास से लेने का विधान है। लेकिन मन में कोई संशय हो या व्रत संबंधित अन्य जानकारी चाहिए हो तो विद्वानों से भी परामर्श कर ले। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत का पारण मुहूर्त के समय करके व्रत को खोले। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाए। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे कि व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष यानी हर पक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में अग्नि का वास है। उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपने उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि जी ने कहा, भीम की समस्या का निदान करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए कि हे कुंती नंदन, ऐसा नहीं है। धर्म की यही तो विशेषता है कि सब को धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा और व्रत को करो। तुम्हें पूरे साल के समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख और यश प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। वेद व्यास जी के इतने आश्वासन देने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने से भगवान की पूजा करने के लिए सहमत हो गए। इसलिए साल भर की एकादशियों के पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्तियों को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं आती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सो यह निर्जला एकादशी सभी के लिए सुखदायक है, पुण्यदायक है और व्रतधारी के लिए तो विशेष फलदायक है। सो भगवान व्रतधारी और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।